औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अज़ीम तवक्कुआत की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले ग्लॉसरी फरहंग। अटेम्प्ट कोशिश करना, ट्राई टू डू समथिंग कुछ करने की कोशिश करना, कन्विक्ट सज़ा याफ्ता मुजरिम, प्रूव इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज़ गिल्टी ऑफ अ क्राइम, अदालत में साबित होना कि किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है, इस्केप फरार होना, टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर वन हैज़ बीन अ प्रिजनर, किसी का ऐसी जगह से जहाँ पर वो कैद है वहाँ से भाग जाना, ऑर्फन यतीम, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके वालिदैन मर चुके हैं, रिकैप्चर दोबारा गिरफ्तार कर लिया, टू टेक बैक समबडी दैट हैज़ इस्केप्ड, किसी मफरूर शख्स को दोबारा पकड़ लेना, सेंटेंस सजा दी, द पनिशमेंट गिवन बाय अ लॉ कोर्ट, दीवानी या फौजदारी मुकदमे में अदालत का फैसला, ट्रायल मुकदमा की समाअत, द प्रोसीजर बाय विच अ कोर्ट डिटरमाइंस द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, अदालती तरीक़ाकार जिसके ज़रिए अदालत किसी मुलजिम के जुर्म करने या मासूमियत का फ़ैसला करती है, वार्म हार्टेड गर्मजोश, फ्रेंडली एंड गॉर्जियस दोस्ताना फितरत वाला, फराख दिल। इसके बाद मेक एज मैनी एज यू कैन फ्रॉम द गिवन रूट वर्ड, यूज़ दिस वर्ड इन सेंटेंसेस, दिए गए बुनियादी अल्फाज से आप जितने अल्फाज बना सकते हैं वो बनाएं, ये अल्फाज जुमलों में भी इस्तेमाल करें। मेन वर्ड है यहाँ पे एक्सपेक्ट, तो इसका जुमला बनेगा आई एक्सेप्ट टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। उसके बाद एक्सपेक्टेशन तवक्को, पिप हैड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर। उसके बाद एक्सपेक्टेंट, ही इज़ एक्सपेक्टेंट फॉर अ विक्ट्री। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी, स्मोकिंग रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देयर डिपार्चर इज़ नॉट एक्सेप्टेड टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, इसका सलूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, वालदैन की वफ़ात के बाद पिप की देखभाल किसने की। आंसर, पिप्स सिस्टर लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, वालदैन की वफ़ात के बाद पिप की बहन ने उसकी देखभाल की। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पिप, जो कौन था, वो पिप से कैसा सलूक करता था। जो वॉज हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो उसकी बहन का खामन था। ही ट्रीटेड हिम लाइक हिज ओन सन, वो पिप को अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल करता था या सलूक करता था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड पिप गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, पिप ने कैदी को खाना और पानी क्यों दिया। पिप टुक पिटी ऑन द प्रिजनर सीइंग हिम हेल्पलेस, पिप ने कैदी को बेयारो मददगार महसूस करके उस पर रहम खाया। ही गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, उसने उसे खाना और पीने के लिए कुछ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर, कैदी के साथ क्या हुआ। द सोल्जर्स रिकैप्चर्ड द प्रिजनर एंड टुक हिम टू द प्रिजन, सिपाहियों ने दोबारा कैदी को मफरूर कैदी को गिरफ्तार कर लिया और उसे दोबारा जेल में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पिप, कैदी ने पिप की मदद क्यों की।
When the prisoner was in trouble, Pip gave him food and drink and showed kindness to him, so the prisoner supported him. जब कैदी मुसीबत में था तो पिप ने उसे खाना और पानी दिया और उस पर मेहरबानी की, इसलिए कैदी ने उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर हिज डेथ? कैदी की वफात के बाद उसकी दौलत का क्या बना? द गवर्नमेंट टुक होल्ड ऑफ द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर हिज डेथ। कैदी की वफात के बाद हुकूमत ने उसकी दौलत कब्जे में ले ली। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो अ पर्सन हु अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ थ्रू हिज हार्ड वर्क? क्या आप किसी ऐसे फ़र्द को जानते हैं जिसने अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की? आंसर, यस आई नो सच अ पर्सन। जी हाँ, मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ। ही इज़ माई अंकल हु वॉज वेरी पुअर। वो मेरे चचा हैं जो बहुत गरीब थे। ही वर्कड हार्ड ऑनेस्टली एंड बिकम प्रॉस्पेरियस। उन्होंने दयानतदारी से मेहनत की और खुशहाल हुए। नेक्स्ट, ग्रामर, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस। फेल माजी मुकम्मल से खाली जगह पूर्ण करें। इन द केस ऑफ क्वेश्चंस यूज द इंडायरेक्टेड इंडिकेटेड सब्जेक्ट। सवालात की सूरत में दिया गया फाइल इस्तेमाल करें। मैं अब आंसर के साथ पढ़ता जाऊंगा। दे हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड। उसके पहुंचने से पहले वो खाना खा चुके थे। नंबर 2, वट हैड यू डन दैट अपसेट हिम सो मच। उसने क्या किया था जिससे वो इतना परेशान हो गया। नंबर 3, अली हैड नॉट डन द गार्डनिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होने से पहले अली बाग में अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। नंबर 4, वी हैड ऑलरेडी ईटन सो वी वरंट हंग्री। हम पहले खाना खा चुके थे इसलिए हमें भूख नहीं लगी। हैड ताहिरा चूजन द कलर ऑफ हर रूम बिफोर शी वाज आस्क्ड टू पेंट इट ब्लैक। क्या ताहिरा अपने कमरे के रंग मुंतखब कर चुकी थी इससे पहले कि उसे कहा जाता कि वो इसे स्याह रंग कराए। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फेल माजी मुकम्मल जारी। फॉर्म किस्म सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। यूज़ इस्तेमाल। द पास्ट perfect continuous is used to talk about actions or situations that were in progress before some other actions or situations that are also other uses। फेल माजी मुकम्मल जारी ऐसे कामों या मामलात का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल होता है जो दीगर कामों या मामलात से पहले वकूअ पज़ीर थे। इसके कुछ और इस्तेमालात भी हैं। नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ पास्ट एक्शन अप टू आ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। माजी में किसी ख़ास नुक्ता तक किसी काम का दौरानिया। नंबर 2, शोइंग कॉज ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन। किसी काम या सूरत हाल की वजह ज़ाहिर करने के लिए। नंबर 3, थर्ड, कंडीशनल सेंटेंसेस। तीसरी किस्म के शर्तिया जुमले। 4, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट करदा बयान या गुफ्तगू। क्वेश्चंस सवालात। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ईजी ही शी अ हॉर्स ईटीसी ईजी। एग्जाम्पल है वॉकिंग गोइंग टेकिंग ईटीसी। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही शी आ हॉर्स ईटीसी प्लस हैड नॉट बीन वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वॉकिंग गोइंग टेकिंग। इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with the past perfect tense or past perfect continuous tense whichever appropriate। फेल माजी मुकम्मल या फेल माजी मुकम्मल जारी जो भी मौजू है इससे खाली जगह पुर करें। नंबर 1, they had not completed their homework on time। Number 2, I had been reading for hours when my eyes began to hurt।
Number 3, Samreen had read 5 stories by the end of the week. Number 4, they had been trying to contact their parents for days when they finally succeeded. Number 5, she had been looking for a car for months when she found one at a reasonable price. Next, change the narration of the following. दर्ज झैल जुमलों का तर्ज कलाम तब्दील करें। नंबर 1 है शी सैड माई क्लास फेलोज आर विजिटिंग मी। इसका हो जाएगा शी सैड दैट हर क्लास फेलोज वर विजिटेड हर। नंबर 2, ही सैड व्हाट इज़ द टाइम। इसका आंसर होगा ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। नंबर 3, ही टेल्स हिज सन अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस। इसका आंसर होगा he tells his son that opportunity knocks but once. Number 4, he asked the servant where did you leave my glasses. इसका आंसर होगा he asked the servant where he had left his glasses. Number 5, he said keep quiet. इसका आंसर होगा he ordered to keep quiet. Number 6, she said don't waste your time. इसका आंसर होगा she forbade to waste our time. Number 7, she explained my father and I are here to help you. इसका आंसर होगा she explained that her friends and she were there to help me. Next, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फेल मारूफ हो मजहूल। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। दर्ज झैल जुमलों को फेल मारूफ में तब्दील करें। नंबर 1 है द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये जब इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस रोट द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। नंबर 2, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर। इसको जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हिज सिस्टर ब्रॉट हिम अप। नंबर 3, द मैन वॉज रिकैप्चर्ड बाय सोल्जर्स एंड टेकन अवे। इसको जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सोल्जर्स रिकैप्चर द मैन एंड टुक हिम अवे। नंबर 4, ही वॉज स्टिल वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड। जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द पुलिस स्टिल वांटेड हिम इन इंग्लैंड। नंबर 5, ही वॉज कॉट बाय द पुलिस। इसको जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द पुलिस कॉट हिम हो जाएगा। नंबर 6, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द जज। जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशन की। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।